Okay. Uh, I think, yeah, you can see my screen, entire screen. Right now, you can see it. So हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था? ये वाला मैंने आपको होमवर्क में दिया था, राइट? यस सर। आपने इसको किया, सबने कर लिया? बताओ, जिसने नहीं किया तो बोल दो। नो सर। नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ थोड़ा टाइम आपके पास कम रहा होगा तो नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फास्टली इस पे बता देता हूँ कि ये देखो, हमें पहले क्वेश्चन हम मैंने आपको बोला था आराम से रीड आउट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि थ्री चार्जेस ऑफ इक्वल चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तीनों पे रखे हुए हैं, ठीक है, प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड लेंथ ए एज शोन इन द फिगर। The force on plus Q, which is placed at the centroid, or you can say center. Yesterday, do you remember I told you that there is a center of every regular nth polygon? And what I said it to you yesterday कि अगर जो रेगुलर पॉलीगॉन है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन है, आपको मैंने रेगुलर का अर्थ भी बताया था कि उसके एंगल भी सेम होंगे, साइड्स भी सेम होते हैं, उसी को रेगुलर बोलते हैं। जैसे रेगुलर ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा? स्क्वायर। वैसे चलते जाता है। तो अगर उनके वर्टिसेस पे अगर हमने चार्ज रख रखे हैं सच दैट कि सभी की चार्ज का जो टाइप है और मैग्नीट्यूड है, दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। यानी अगर ये प्लस है तो सब पे प्लस है, और ये माइनस है तो सब पे माइनस है, और इसका वैल्यू अगर मान लो 1 कूलम है तो सबका 1 कूलम होगा। तो ऐसे केसेस में सेंटर पे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चार्ज हमेशा नेट फोर्स क्या होता है? 0 होता है। ये चीज मैंने बताई थी। लेकिन मैंने आपको एक चीज और कहा था कि इस चीजों को याद रखिएगा कि जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी ऐसा हम कहते हैं। ये भी सेंटर पे रखा हुआ है, आपको एक टाइम के लिए लगेगा कि देखो, आपने तो बोला था कि जो चार्जेस है, ठीक है, ये तीनों चार्जेस हैं, ठीक है, तीनों सेम टाइप के हैं, सेम वैल्यूज रखी हुई है, तो यहाँ पे तो 0 होना चाहिए, राइट? अगर आप ऐसे कहोगे तो। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि सारे वर्टिसेस फुल होने चाहिए। अब आप एक देखो, कोई ऐसे इंट्यूटिव वे में मैं बोल रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसको एक प्रकार से क्या कर रहा होगा? कोई धक्का लगा रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि पुश कर रहा होगा, तो नेट तो 0 नहीं होगा। तो ये क्या करता है, इधर पे अगर चार्जेस आ जाते हैं तो क्या करती है, सिमेट्री के हेल्प से ये तीनों मिलके इसको ऐसे पुश कर रहा है, और ये तीनों मिलके इसको ऐसे पुश कर देता है, तो क्या होता है? नेट तब 0 होता है, ठीक है, तब 0 होता है, ना कि सारी इस केसेस में भी 0 होगा। तो इस केसेस में अगर है तो कितना है, कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पहले दिन क्या बोला था कि सबसे पहले हम जाएंगे, जब हमें पूछा गया कि नेट फोर्स अगर हमसे पूछा गया, तो सपोज करो इसको ओ बोल रहे हैं, तो हमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में निकालने के लिए हमें बोल रहा है कि नेट फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में ऐसे बोल रहा है। डायरेक्शंस भी हम निकाल देंगे, कोई इश्यू नहीं रहेगा एफबीडी के से। तो ये पूछने की कोशिश कर रहा है एफ ओ, राइट? यही क्वेश्चंस में है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जब ऐसा रहता है तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी ये कहोगे कि एफ, जितने भी इसके अलावा सिस्टम में पार्टिकल हैं, सबको पेयर वाइज हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, और उसका जो लाइन ज्वाइनिंग देम है उसी के अलोंग फोर्स काम करता है, या तो टुवर्ड्स इट करेगा या तो अवे फ्रॉम इट करेगा, कैसे टाइप के चार्जेस है वो डिपेंड करते हुए। तो मैंने आपको ये बोला था कि सबसे पहले आप याद करोगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एफ ओ का अर्थ क्या होगा? फोर्स ऑन ओ, ठीक है। लेकिन अब मैंने आपको बोला था दूसरा भी सबस्क्रिप्ट आता है। जब ये नहीं आता है तो हम ये समझते हैं कि ये सिस्टम के कारण बोल रहा है, जो बाकी सारे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? सबको एक एक करके लिखेंगे, राइट? सारे को एक एक करके लिखेंगे, जितने भी होंगे सिस्टम में पार्टिकल वैसे लिखते जाएंगे। मैंने पहले चीज बोला था
दूसरा क्या बोला था आपको कि ठीक है अगर ये सिमेट्रिकल चीजें जैसी दिख रही है, रेगुलर हेक्सागोन है, पॉलीगॉन है, ऐसा टाइप का, या कोई भी ऐसा चीजें हैं सॉरी जहां पे डायरेक्शन के बारे में मालूम चल जाए, तो हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम अप्रोच करेंगे। याद है मैंने आपको बोला था कि ठीक है, तब इसमें क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम में आपको हेल्प क्या मिलता है कि डायरेक्शन के बारे में आपको मालूम है। ये देखो, ये जो ज्वाइन करेगा, ये लाइन ज्वाइन करता है, इसी के अलॉन्ग होगा, देखो ये लाइन जो ज्वाइन करेगा उसी के अलॉन्ग होगा ये वाला फोर्स। तो इसको क्या कहते जाएंगे, इसको कहेंगे एफ ओ बी, एफ ओ ए, सारा निकालेंगे इसके कारण ये वाला होगा ऐसे, इसको क्या कह देंगे, एफ ओ सी। ठीक है, और इसको फिर निकाल के क्या करेंगे, हमने बोला था कि जब फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया फिर हम वेक्टर्स के कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। जैसे ये दो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो इससे हम जानते हैं कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर किसी एंगल पे रखे हुए थीटा, तो उसके जो रिजल्टेंट होगा, यानी जो इसका अगर मैं ऐसे बोलूं, उसका अगर रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, हमेशा थीटा बाई 2 पे होगा। ये चीज मैंने आपको याद दिलाई थी। ये सारी चीजें जब तक सेम होगा, तब सेम नहीं होगा तो फिर हम tan थीटा वाला वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम निकालते थे वेक्टर्स में। लेकिन आपको अभी वरी करने की जरूरत नहीं है, हमेशा यही इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट में बोला था कि अगर नहीं होता है तो जाके हम क्या कर देते हैं, वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करते हैं। लेकिन वेक्टर फॉर्म में क्या हमारे पास दिक्कत आती है कि हमें सबका पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक को पार्टिकल को ऑरिजिन मानते हुए, और उसके हिसाब से ऑरिजिन मानेंगे और फिर उसके डायरेक्शंस डिसाइड करेंगे। क्योंकि मान लो कि आपने ऑरिजिन ऐसे माना, कोई ऐसे भी फ्रेम बना सकता है। ठीक है, कोई कहेगा कि नहीं मैं ऐसे भी फ्रेम बना सकता हूं। ठीक है, सेम ऑरिजिन है, सेम ऑरिजिन है, कोई ऐसे बोलेगा कि ऐसे मैं बनाऊंगा, इसमें ऑरिजिन सेम है लेकिन फ्रेम अलग अलग ढंग से बन सकता है। ठीक है, तो इसका अर्थ मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, ऑरिजिन डिसाइड करना पड़ेगा। ये जब दोनों डिसाइड कर दोगे तो मतलब आपने क्या डिसाइड किया, फ्रेम डिसाइड कर दिया। तो एक फ्रेम मानोगे, उस फ्रेम में सारा पोजीशन वेक्टर लिखोगे और सॉल्व करोगे। तो उस चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी इसमें देख लेते हैं कैसे था। ठीक है, तो ये देखो रेगुलर कैसा है, हेक्सागोन है, 60 डिग्री आता है, आपको ये मैंने बताया था। ये फॉर्मूला कहाँ पे आया था, टोटल एंगल 360 होती है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एक जो यहां से इस पॉइंट से, इस वर्टिसेस से अगर एक सेंटर को ज्वाइन करते हैं, फिर उसके एडजेसेंट पॉइंट से अगर सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो वो जो दो एंगल बनाएगा अपने बीच में। क्योंकि देखो आपको ये क्यों चाहिए होगा, ये वाली चीजें क्यों चाहिए होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना सेंटर में हमेशा चार्ज रखा रहेगा। तो आप जानते हो कूलम्ब्स लॉ में कि हमें उनके बीच का सेपरेशन देखना रहता है। तो हमें इस साइड से मतलब नहीं होगा, हमें इससे मतलब होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, कुछ तो तरीका होगा, थीटा के हेल्प से निकालते हैं। समझ रहे हो, तो पर्पस हमारा इसलिए है कि ये डिस्टेंस, क्योंकि हम जब फोर्स कैलकुलेट करने जाएंगे तो उन दोनों के सेपरेशन कितना है वो चीज हमें मैटर करेगी। उसका स्क्वायर्ड होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, राइट। तो फिर उस चीजों के लिए हमें कैसे, ये ज्योमेट्री इसी के लिए तो हमें हेल्प करती है। तभी तो हम थीटा करने, थीटा से हमें एंगल के बारे में मालूम चल जाता है, तभी तो हम फ्री बॉडी डायग्राम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे हमने देखो हेक्सागोन है तो n बराबर 6 होता है, तो ये क्या इसका 60 एंगल आ रहा है। यानी अगर मैं बोलूंगा कि ये एंगल 60 सारे होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। ये 60, ये वाला एंगल आपको कैसे बोला था निकालने के लिए, याद करो। मैंने क्या बोला था कि रेगुलर हेक्सागोन अगर हम देखें तो रेगुलर हेक्सागोन क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं n-2 इंटू 180। ठीक है, ये कैसे, ये इसका अर्थ क्या होता है, ये होता है समेशन ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। अगर n साइडेड पॉलीगॉन है तो n उसके इंटीरियर एंगल्स होंगे और उन सबका समेशन ये इसके बराबर होता था। याद है आपको मैंने बताया था। और ये रेगुलर है तो सबके एंगल सेम होंगे, तो डिवाइडेड बाई n कर दूंगा। क्या देखो इसको हेक्सागोन पे आ रहा है, क्या हेक्सागोन है हमने लिया है, तो n क्या होता है उसके लिए 6, 6 - 2 4, 4 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाई n। ये तो हमारे पास समेशन आ गया। अब हमें एक एंगल निकालना है तो हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे जब ये तो समेशन हो गया, अब एक एंगल निकालना हो, कोई ith एंगल निकालना हो। ठीक है, तो ये इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वैल्यू है उसमें n लगा देंगे।
तो ये हम यहाँ निकाल रहे हैं, देखो। तो 480 4 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 2 टाइम्स 3 120। 120 आ रहा है। तो ये देखो 120 टोटल एंगल होगा, और ये क्या होगा, ये सेंटर जिससे जो ज्वाइन कर रहा है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। देख रहे हो सिमेट्रिकल रेगुलर पॉलीगॉन होने से कितना आसानी पड़ रही है। सारा ये जो सेंटर से जो ज्वाइन कर रहा है ना, जैसे अभी ये ट्रायंगल बन रहा है, सारे एक सिमिलर होंगे, सारे ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर क्या आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो इससे हमें देखो यहाँ पे तुरंत हम बोल देंगे ये भी 60, ये भी 60। तो अब देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया क्या। तो अगर हमें साइड लेंथ ए दे रखा है तो क्या वो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, सब कुछ ए हो जाएगा। तो अब हमें देखो हेल्प मिल गया कि नहीं, कि हमें जैसे ही ए निकाल लिया, अब फोर्सेस के बारे में हम निकाल बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में, राइट। तो हमने ये जो ज्योमेट्री लगाई रेगुलर शेप लेते हुए, ये तो आंसर हमने ज्योमेट्री से लाया। और ज्योमेट्री हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम में मेरा पर्पस ही यही होता है, मुझे आई कैप जे कैप में सॉल्व नहीं करना है, मुझे ज्योमेट्री के हेल्प से सॉल्व करना है। समझ रहे हो, इससे क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग कम हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें सिमेट्रिकल हो जाती हैं तो आपस में समझ में आती है कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा। समझ रहे हो, फॉर्मूलाज वहां इजी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको निकाला था। अब देखो यहाँ पे फर्दर, अब देखो यहाँ पे फोर्सेस जो आएंगे, ये देखो इसको एक मिनट में, यहां तक आपको समझ में आ गया ना सबको। यस सर। ठीक है, कोई कोई किसी को यस। भी डाउट होगा सब पूछेगा। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो फोर्स आ रहा है यहाँ पे, ये जो निकल के आ रहा है, ठीक है, ये सारे तीनों फोर्स आ गए, ठीक है। अब तीनों जो फोर्स आए हैं ये वाले, इसके अब हम इसके बारे में मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये देखो, इसको आगे हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे अब तीनों को फोर्सेस को हमने अलग कर दिया। एक सेकेंड, फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आप लोगों ने याद किया हो कि नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते क्यों। पहली बात तो हमें डायरेक्शन वायरेक्शन बहुत थीटा के टर्म्स में उसको सॉल्व कर पाते हैं। नहीं तो आप देखो, अगर थीटा अगर नहीं हो तो आपको एंगल को रिजॉल्व करना होगा, इसको ये करना होगा, उसको आई कैप लिखना होगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। तो अब यहाँ पे एक थीटा के टर्म्स में लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सिस्टम को कितना भी कह दे कि ये पार्टिकल इतने पार्टिकल से बना है, लेकिन जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बोल रहे हैं, फ्री बॉडी मतलब, तो हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं और बाकी सबके इफेक्ट को इसको ऊपर लगा देते हैं। समझ रहे हो, और उसके बाद उसको रीड करते हैं। देखो इसको क्या किया मैंने, इसको सेपरेट कर दिया। अभी मुझे नहीं मालूम कि बाकी के साथ क्या हो रहा है, मुझे उससे नहीं सोच रहा हूं, इसके साथ अभी क्या हो रहा है, एक एक करके फ्री करके। समझ रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एक को फ्री किया, फिर उसको लाए, उसको डायग्राम बनाया, मतलब कितने सारे इफेक्ट उस पर लग रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एडिशन कैसा होगा, वेक्टर की तरह, ठीक है। तो हमें क्या होता है, रिजल्टेंट मालूम चल जाता है। समझ में आ गया। अब देखो ये आपको यहाँ पे फोर्सेस आ गए, क्या आपके फोर्सेस थे, एफ ओ सी, एफ ओ ए, एफ ओ बी, आपके फोर्सेस आ गए। अब देखो एफ ओ सी कितना होगा बताओ, ये वाले केसेस में जाओ, बताओ यहाँ पे एफ ओ सी कितना होगा, कहा ओ सी, हाँ ये वाला कितना होगा बताओ, कोई अनम्यूट करो अपने आप को, एफ ओ सी कितना होगा बताओ, ट्राई करो। हाँ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। करेक्ट, देखा, ये होगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन क्या है, तो इस लाइन को जो ज्वाइन करता है, ये देखो ये दोनों लाइन को, ये दोनों सॉरी चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के अलॉन्ग होगा, ये मुझे मालूम है। अगर ये निगेटिव होता तो टुवर्ड्स ये उस चार्ज के तरफ चला जाता है, अगर पॉजिटिव यानी सेम चार्ज का है तो फिर क्या करेगा, रिपल्सिव होगा। तो हमने वेक्टर मतलब एरो बना लिए उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमें मैग्नीट्यूड नहीं बस मालूम था। अब देखो यहाँ पे एक और तरीका है, जैसे इन लोग ये जैसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, इस क्वेश्चन में कैसे किया गया कि ये सारा निकाल लिया है हमने, क्या किया एक्स और वाई एक मान लिया है, ठीक है, एक्स और वाई इसको रिजोल्व करके निकाला है, ठीक है। इसको यहाँ पे रिजोल्व कर दिया इस साइड में, इस वाले को इस मतलब ये वाला जो है ये एक्स एक्सिस के साथ मैच कर रहा है एक फोर्स, ये वाला फोर्स एफ ओ बी मैच कर रहा है, एफ ओ ए और ओ सी जो है वो लाइन पे नहीं रह रहा है, वो प्लेन में है। तो क्या कर देते हैं हम, इसको तुरंत रिजोल्व कर लेते हैं।
अब इससे क्या फायदा होगा, उसके बाद क्या होगा कि हम टोटल जितने भी होंगे वो सब आई और जे कैप में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास लास्ट में आई और जे कैप के फॉर्म में आता है, सपोज करो इसको एफ एक्स आई कैप लिखते हैं और एफ वाई जे कैप लिखते हैं, तो अगर ये लास्ट में मुझे एस फॉर्म में सब आ जाएंगे, सबको रिजॉल्व करके और आंसर लास्ट में ले आऊंगा, तो यहां से भी मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, क्योंकि आई और जे कैप क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर हमेशा जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लास्ट में ऐसे रिजल्टेंट आ रहा है, तो उसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक और तरीका बताया था, तुरंत छोटा ट्रैक, मुझे मालूम है ये वेक्टर है ये वेक्टर है, अब क्या करता है एफ ओ सी और एफ ओ ए को मानते हैं। ठीक है, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा बताओ जल्दी से, कोई अनम्यूट करके। दोनों सेम इन मैग्नीट्यूड है क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो यस क्या, सर। तो क्या मैंने आपको बोला था कि इन दोनों का क्या होगा, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, ठीक है ऐसे ले लेता हूं, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो एंगल बाइसेक्टर पे हमेशा लाई करता है। यस सर। तो यहाँ पे तुरंत आ जाएगा क्या ये 60, यानी ये भी एक्स पे लाई कर जाएगा क्या इन दोनों का समेशन का वैल्यू। तो क्या मैं अब करूं कि ये प्लस इसका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट, ऐसा लिख सकता हूं क्या, यानी यस सर। इन दोनों का भी मैंने क्या बोला, वेक्टर एडिशन करके मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, और उसके मैग्नीट्यूड के साथ इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये एफ नेट का फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इसका जल्दी बताओ ये क्या होगा, ये अगर मान लो इसको एफ माना, एफ माना, तो इसका क्या वैल्यू आएगा इसका। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर इस पे लाइक कर जाएगा ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जल्दी बताओ। यानी मैं बोल रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई ट्राई कर सकता है, बता सकता है। आपको एक फॉर्मूला लगाना है, बस एक ही फॉर्मूला याद करो। दो वेक्टर अगर ऐसे दे रखा है आपको, यहां अगर नहीं दिख रहा है तो ये देखो, दो वेक्टर अगर आपको दे रखा है, दो वेक्टर अगर आपको दे रखा है ऐसे, ठीक है, इसके बीच में एंगल थीटा है, इसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है, इसका भी मैग्नीट्यूड मालूम है, तो क्या आप इसके समेशन का मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते। सर एफ ओ सी स्क्वायर प्लस एफ ओ ए स्क्वायर प्लस 2। समझ गए आप, समझ गया, मैं समझ गया, वही मैं आपको बोल रहा था। ठीक है, तो इसको मैंने जो एफ ओ सी इतना बोल रहे दोनों सेम ही है, तो इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस थीटा कितना 120, 120 कितना आता है मुझे नहीं याद है। ठीक है, मैंने तुरंत ग्राफ बनाया कॉस का। अच्छा, यहाँ पे अगर ये 60 का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -1/2। तुरंत मैंने बोला अच्छा ये वाला 1 -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल किए तो इसका आंसर क्या आ रहा है, एफ क्या आ रहा है क्या, देखो एफ स्क्वायर ये माइनस में रहेगा, तो एक एफ स्क्वायर एक माइनस एफ स्क्वायर कैंसिल करेगा रिजल्टेंट अंदर में बचेगा एफ स्क्वायर का अंडर रूट, तो अल्टीमेटली एफ आ जाएगा। तो यानी हम लोग क्या करेंगे, इसका समेशन तुरंत क्या कह देंगे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये इन दोनों का समेशन होगा। ठीक है, प्लस एफ ओ बी भी ऐड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या यही आंसर आ रहा है क्या। यस सर। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने इसमें आपको बोला कि रिजॉल्व कैसे करना है। आप दोनों तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो, वहां पे क्या एक्स और वाई, एक मतलब एक को मान लो कि एक ही के वेक्टर के डायरेक्शन को मान लो, उसी को एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, मतलब जैसे क्या किया इसको एफ ओ बी है, उसी को हमने एक्स डायरेक्शन मान लिया जिस वेक्टर का डायरेक्शन है, और फिर बाकी दोनों वेक्टर्स और जितने भी एन नंबर ऑफ वेक्टर उसको अबाउट रिजॉल्व करेंगे या और उसके परपेंडिकुलर रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई भी वेक्टर अगर प्लेन में है तो वो हमेशा क्या होगा, दो डायरेक्शन के फॉर्म में हमेशा लिखा जा सकता है। एक मान लेते कोई आपने जो डायरेक्शन रेफरेंस माना, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई, यहां कोई डाउट। नो सर। और आपने जो और किया, सर
ठीक है, यहाँ पे आपने जो किया होगा, जिन्होंने किया होगा, ये आंसर आ रहा था। ठीक है, ये बहुत सिंपल चीज है। और मैं अब यही चीजें क्या करने वाला हूँ, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये आपको एफ फ्री बॉडी डायग्राम, यही चीज का भी आपने क्या किया, कैलकुलेशन किस पे किया, फोर्स पे किया। अगर अब यही चीज फील्ड होगी तो आप सेम काम करोगे, समझ रहे हो? तो ये चीजें आपको वहां हेल्प करेगी। आपको पहले दिन से किसी को भी मैंने बोला, ये चीज मैं पूछ रहा हूँ, नोमेनक्लेचर में दिक्कत आ रही है कि इसको कैसे हम बोल रहे हैं या इसको कैसे कह रहे हैं, इन चीजों में दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तुरंत सीधे फॉर्मूलाज बनते जाते हैं, लिखते जाते हैं और सॉल्व होते जाता है। अगर आती है तो आप पूछ लेना उस समय कि मैं थोड़ा भूल गया हूं, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहां से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से अब इसका बताओ, जल्दी से आंसर। और चैट बॉक्स में कोई आवाज नहीं करेगा, चैट बॉक्स में सब लिखेगा। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से आप टाइम लेना और आंसर करो अगर टाइम लेना चाहते हो तो। ट्राई कर लिया क्या मुझे यस सर। ठीक है, मैं, चलो जिन्होंने जो भी आंसर आ रहा है, जिसको नहीं हो पा रहा है लिख दो सी डी सी डी सी डी, कांट डू कांट डू कांट डू, लेकिन लिखो, सारे लिखो, क्योंकि मुझे भी मालूम चलना चाहिए आप क्लास में हो। अदरवाइज मैं ऐसे ऐसे नहीं समझूंगा कि आपने क्लास में बस बैठ गए और ज्वाइन कर लिया और बातें कर रहे हो, कहीं ये चीजें कर रहे हो। ये चीज अगर मुझे मालूम चल गई तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा उस सेंस में, याद रखना। इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप अच्छे कॉलेज में जाओ, और अगर आप इस टाइप के बिहेवियर करोगे तो अगर उस कॉलेज में आप पहुंच भी जाओगे तो आपका, एक कहते हैं ना कि अगर अगर लोग अच्छे होते हैं तो वो डेजिग्नेशन जब जाते हैं ना तो उसका एक रिस्पेक्ट होता है, समझ रहे हो? तो वो भी एक सेंस मुझे वहां, अगर आप जाते हो तो वैसे टाइप का बना के भेजो, जो रिस्पॉन्सिबल बच्चे होंगे वैसे टाइप के। ठीक है, आपको कुछ कहना है बेटा? EYJFBIL6LNZP, कहना है बेटा कुछ आपको? नहीं, ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा, आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है या आपको शायद से नेटवर्क स्टेबिलिटी अभी नहीं है। ट्राई करना बेटा कि आप थोड़ा एक स्टेबल नेटवर्क में आप।
ठीक है, आपने आपको अनम्यूट कर लोगे बेटा प्लीज। ठीक है, अब चलो इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने में से मैं देख लेता हूँ। चलो आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो हम एक एक करके जल्दी जल्दी फोर्स निकालते हैं। ठीक है, और अभी मैं आंसर करूंगा। अभी श्वेता भी अभी सोच रही होगी कि ऐसे कैसे है यार, ये मतलब लाइक बहुत इजी भी हो सकता है, बहुत हार्ड भी हो सकता है। लेकिन चलो हम लोग सब करके देखते हैं एक बार, पहले जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है, मुझे मालूम है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। पहले फोर्सेस के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मुझे पूछ रहा है कि ये क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एफ ओ निकालो। ठीक है, यही पूछा जा रहा है, ये वाला। तो मुझे पहले से सबसे पहले हिट करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो एफ ओ का अर्थ क्या है, यहाँ पे हिडन क्या होता है, सिस्टम। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फोर्स जितने भी हैं ए बी, जितने भी हैं सबको लिखना पड़ेगा, राइट। सही। फिर दूसरी बात, ये पेंटागन है यानी 5 होंगे। ठीक है, तो ये मुझे मालूम है। दूसरी बात रेगुलर है। ठीक है, अब मैं यहां से मेरे पास दो ऑप्शन बचता है, या तो वेक्टर फॉर्म में करूं या तो फ्री बॉडी डायग्राम यूज करके करता हूं। क्या यूज करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम कर यूज करेंगे तो मुझे एंगल सबका हेल्प बहुत चाहिए। तो यहाँ को मैं सीधे ज्वाइन करते जाता हूँ और जितने सेंटर से वर्टिसेस को ज्वाइन करता हूँ, सारे को, जितने भी हैं सारे वाले उनको ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, नाउ यू सी दिस थिंग कि मुझे साइड लेंथ ए दिया हुआ है। अब मुझे ये निकालना होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए कैसे यूज करेंगे, मैं आपको क्या बताया था, बताओ इसका एंगल कितना होगा। कोई अनम्यूट करो, ये एंगल कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ। 60 डिग्री सर। 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। 360 डिवाइडेड बाई 5 आपको 60 डिग्री दे रहा है। हम्म, आपने एन बोला था ना, मैंने वहां 360/n बोला था ना बेटा आपको। तो पेंटागन में एन कितना है, तो 62 डिग्री। कितना आ रहा है, 62 डिग्री। 62 डिग्री। इट्स अ काइंड ऑफ ये वाला 62 आ रहा है सबका। मैं तो कैलकुलेटर। यस सर। ठीक है ठीक है, चलो। तो 62 डिग्री अगर आपका आ रहा है तो 5 72। 72 सर, 72 वही। डिग्री। ठीक है, अब देखो 72 डिग्री दे रहा है। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अप्रोच कैसे करना पड़ेगा, यहाँ 72 डिग्री है, ये वाला आपको एंगल मालूम है क्या। सर ये तो 60 डिग्री होगा ना, इक्वल नहीं, ये भी उतना ही होगा जितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल होगा। श्योर, चलो देखते हैं। 2n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई, बताओ डिवाइडेड बाई कितना है, n। ये पूरा एंगल के लिए आएगा, क्योंकि n वो n साइड पॉलीगॉन है तो उसके इंटरनल एंगल कितने होंगे, टोटल इंटरनल एंगल n। तो ये पूरा का समेशन है, तो एक का क्या होगा, डिवाइडेड बाई n। तो अब ये n का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 है, पेंटागन है। 5 - 2 3, 3 टाइम्स 180, राइट, डिवाइडेड बाई 5। अब देखो ये 1 टाइम में जाएगा और ये कितने बार में जाएगा, 5 3 टाइम्स एंड 36 टाइम्स 3। तो बताओ 6 3 18 108। सही किया क्या मैंने। तो 108 जो आया है ये n का आया है वैल्यू, इसको भी हाफ करेंगे तो 54 डिग्री, यही आ रहा है, 54 आएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ये भी 54 होगा मुझे लगता है, जहां तक। क्यों, क्योंकि ये साइड सबके सेम होते हैं, तो इक्विलेटरल नहीं लेकिन आइसोसेलेस तो बन जाएगा। देखो ना, तभी तो हम यूज करते थे रेगुलर पॉलीगॉन का यूज करने का बेनिफिट क्या है कि इससे सेंटर से सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होता है, सेम ही तो होता है।
तो ये अगर सेम है तो ये भी लेंथ सेम होगा, तो ये भी 54 आ जाएगा। अब देखो हमने एंगल सब कुछ बना लिया, अब फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मुझे रिलैक्स हो गया है। ठीक है, अब मैं जब फोर्सेस लिखूंगा इनके बीच में, देखो ठीक है, फोर्सेस लिखूंगा। ठीक है, अब मानते हो, अब एक चीज आपको मानता हूं कि ठीक है ये ए है, ये इसका लेंथ ए तो नहीं आ रहा है, ये तो मुझे मालूम चल गया, राइट। अभिनंदन बेटा आप अपने आप को अनम्यूट कर लो प्लीज। अभिनंदन, हाँ ठीक है, हाँ तो ये मुझे मालूम चल गया कि ये ए नहीं आएगा। ठीक है, चलो अभी मैं बचा के रखता हूँ, उसको बी मान लेता हूँ, बी के ऊपर कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, मैं निकाल लूंगा बाद में ये ऐसा ट्रायंगल बना के, और मुझे एंगल मालूम है, मैं निकाल लूंगा बी को। ठीक है, लेकिन अभी मैं नहीं निकालता हूँ। ठीक है, अभी एक मैं काम करता हूँ, चलो अभी आपको एक ये दिखाता हूँ। ये जो फोर्सेस होंगे, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, राइट, सारे बी होंगे। यानी मुझे मालूम चल गया कि फोर्सेस ऐसे एक्ट करेंगे। ये 72 डिग्री आ रहा है, ठीक है, ये 72 डिग्री आ रहा है, ये 72, ये 72, ये 72। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे तुम बाहर निकलो पहले, तुम्हारे ऊपर टोटल फोर्स हम जान चुके हैं, ये रहा तुम्हारे ऊपर एफ, सारे एफ होंगे, सारे एफ होंगे, मतलब मैं बोल रहा हूं एफ ओ ए। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूं तो मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं, ये बराबर होगा एफ ओ बी, बराबर होगा एफ ओ सी, सब बराबर होंगे, इज इक्वल टू एफ मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो यानी एफ, फिर 72 डिग्री पे एक और एफ, ठीक है, फिर एक 72 डिग्री पे एक और एफ, फिर एक 72 डिग्री पे एक और एफ, ठीक है, और फिर एक 72 डिग्री पे एक और एफ। तो कुछ ऐसा फोर्स बन रहा है क्या, ऐसा बन रहा है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बता करते जाता हूँ एक चीज, यहाँ पे आपको क्या करो सबसे अच्छा क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बोला था या तो दोनों तरीके हम यूज करेंगे, इन दोनों का सेम है तो ये 36 पे आ जाएगा, इन दोनों का सेम है तो ये 36 पे आ जाएगा। देखो चलो मैं करता हूँ, ये एफ है, ये एफ है, ठीक है, अब इन दोनों के साथ सिर्फ अभी हम काम कर रहे हैं, ये क्या होगा 36 पे आ जाएगा, 36 पे इसका रिजल्टेंट आएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट यहाँ पे 36 पे आएगा, सेम चीज इधर भी ये देखो यहाँ पे, अच्छा एक और चीज मैं कर रहा हूँ, ये 36 पे आएगा, ऐसा करते हैं इसको हम रिजॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, इसका आगे वाले में आएगा, इसका लेकिन आगे आंसर अलग आएगा, आपके पास आ जाएगा। इसको मैं रिजॉल्व ही करना पड़ेगा मुझे, 72, तो इसको मैं मान लेता हूँ एक को एक्स एक्सिस, ये को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। तो ये जो एंगल आ रहा है ये क्या है 72, दूसरा इधर का 72, तीसरा ये और ये। अब चलो यहाँ पे अगर इसको अगर हम लाइन मान रहे, एक्स एक्सिस मान रहे हैं, और इसके परपेंडिकुलर को वाई मानते जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं चीजों को, ये क्या हो गया एफ, दूसरा वाला जो आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये एंगल कितना है 72, तो यानी एफ कॉस प्लस एफ कॉस 72। ठीक है, अब इसका एक ये इस पे ये प्लेन में है तो इसको रिजॉल्व दोनों डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तभी वो कंप्लीट रिजोल्यूशन माना जाएगा। तो यहाँ पे यानी 72 ये किया, और इसका क्या हो जाएगा, इस पे जो 90 डिग्री बन रहा है, यहां से जो 90 डिग्री हमने बनाया है, इस पे क्या हो जाएगा एफ साइन 72। ठीक है, तो हमने इसको रिजोल्व कर लिया किस फॉर्म में, एक को एक्स डायरेक्शन में, एक को वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तीसरा वाला यहां से बन रहा है 72, तो 72 प्लस 72 क्या हो गया 144, तो यानी 144 आ गया, तो यानी 90 में से माइनस करो, 90 इसमें से माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा 54। तो यानी ये वाला जो तीसरा वाला जो बन रहा है ये कितना वाई जेड एक्सिस से 54 बन रहा है। तो इसको फिर क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे इस फॉर्मेट में, तो इसका क्या आ जाएगा प्लस, देखो यहाँ पे ऊपर वाले को मैं लिखते जा रहा हूँ, इधर वाले डायरेक्शन को और इधर वाले डायरेक्शन को इधर दिखते जाएगा। पहला आया था एफ साइन 72, दूसरा आया था एफ प्लस आएगा एफ
कौन सा आ रहा है बताओ, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है इसके साथ 54 डिग्री, तो यहाँ पे cos 54 होगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये जो जो ये एक्सिस है ना उसके साथ ये वेक्टर 54 डिग्री बना रहा है, तो इसके साथ में जब करते हैं तो कॉस आता है, और इसके परपेंडिकुलर वाले में करेंगे तो क्या आएगा, साइन आएगा। तो इधर वाले में क्या आ जाएगा, ये वाले में आ जाएगा एफ साइन 54, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा एफ, क्योंकि इसी के डायरेक्शन में क्या हमने आई कैप मान लिया था। अब इसको देखो तीसरे वाले को करते हैं, तीसरा वाला कितना आ रहा है, 72 प्लस 72 सब प्लस 72, आई थिंक 216 डिग्री आ रहा है क्या, 216 जब आ रहा है तो इसमें से 180 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा क्या, तो 36 यानी यहाँ पे 36 आ रहा है ये, ठीक है। यानी जब ये 36 आ रहा है, ये देखो जब 36 आ रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, एफ कॉस 36, अच्छा इसमें एक और जोड़ना था, एफ कॉस 72 भी तो है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ गया एफ कॉस 36 और यहाँ पे एफ साइन 36, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं, और इसका मैं फिर आप बोलोगे कि इतना सिंपल सा क्वेश्चंस को हम वैसे क्यों नहीं किए थे। आपके लिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आपने एक चीज ध्यान ही नहीं दिया था। मैं आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ना कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है और आपको इसको एक झटके में कैसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है ना। इसी के लिए मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाला जो रह गया था वो कितना है, ये 72 ये भी बनाएगा, लेकिन क्या है निगेटिव डायरेक्शन में, तो यहां पे इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एफ क्या होगा cos 72, और इस साइड में नीचे में क्या होगा प्लस एफ साइन 72। अब देखो एफ साइन 72 इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, देखो ये वाला एक दूसरे इसको कैंसिल करेगा क्या, ये वाला इसको कैंसिल करेगा क्या, cos 54 डिग्री और साइन 36 सेम होता है क्या, बताओ। अनम्यूट योरसेल्फ, कोई भी अनम्यूट करो अपने आप को। हेमंत आओ बेटा। सर रिपीट करने एक बार। क्या cos 54 और साइन 36 सेम होता है क्या, इसकी वैल्यू यस सर। कैसे बोला आपने, सर 180 माइनस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा ना, 180 कहां से, 36 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 90 माइनस 54 लिख सकते हैं ना हेमंत। यस सर। तो 180 नहीं बोलोगे, पाई बाई 2 यानी 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्म है उसके हेल्प से हमने निकाला। तो देखो ये कैंसिल आउट किया इसको, ये वाला कैंसिल आउट किया इसको, इधर देखो ये 36 ये कैंसिल आउट किया इसको, तो सारा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, आप समझ रहे हो। यस सर। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या मालूम चल रहा है, सेकंड एट 40 है। और इसको कैसे आपने, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक चीज प्रॉपर्टी याद दिलाई थी सर के सभी चार्ज हो और वो फोर्स लगा रहे हो और तो नेट फोर्स 0 हो जाएगी। मैंने आपको ये बोला था रेगुलर है, ठीक है देख लिया, हर वर्टिसेस पे सेम टाइप ऑफ चार्जेस है देख लिया, सबके मैग्नीट्यूड सेम है क्या, हाँ देख लिया। किस पे पूछ रहा है, सेंटर पे, सेंटर पे कोई भी चार्ज कैसा भी चार्ज किसी मैग्नीट्यूड का चार्ज हो रखा हो रहेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पे हमेशा क्या होगा, वहां पे एक्चुअली फील्ड ही जीरो होता है, समझो इस बात को, फील्ड जीरो हो गया तो फील्ड जीरो, क्यू फोर्स क्या होता है ई टाइम्स क्यू, जब ई ही जीरो हो गया तो क्यू का कितना भी वैल्यू हो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो। तो आपको इतने कॉम्प्लिकेशन समझ में आया और उसको सिंपल फॉर्मेट में समझ में आया कि नहीं, यस सर। समझ में समझ में तो देखा कितना चीजें सिंपल होती हैं, जब इसको इतना में देखो कितना, मैं तो खुद डर गया था, मैं सही बताऊं तो, कि मुझे इतना करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सारा डायग्राम ड्रॉ करो सब कुछ करो, इतना
72 54 पे जाता है। आपको मालूम है कि साइन जब हम यूज करते 36 एंगल कैसे निकालते हैं, या साइन 18 डिग्री कैसे निकालते हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है वो चीज। तो उसके अलावा सोचो कि कैसे हम लोग ऐसे पे जाएंगे कि मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड काम करेंगे। और जबकि एग्जामिनेशन में आपको दिया गया किस पर्पज से, कि आप जो थ्योरी पढ़े उसका यूटिलाइज एप्लीकेशन कर पा रहे हो कि नहीं। इसका जबकि आंसर 2 मिनट में था 0। ठीक है, तो ये चीज आपने नहीं समझी। जब मैं आपको उस समय पढ़ा रहा था तो आपको देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया, और फिर आप देखो कि कैसे आपने एग्जामिनेशन में खुद को सॉल्व किया अपने आप से। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा अटेंटिव रहो। ठीक है बेटा, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना कि अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो तो आप आंसर करोगे। ठीक है, तो इस चीजों को देखो, यहाँ पे ये चीजें कितनी सिंपलीफाइड वर्जन्स में हो जाती है। देखो आपने सारे फोर्स लाओगे, रिजॉल्व करोगे, देखो कितने सारे फोर्सेस आए, सबको रिजॉल्व करोगे 72 डिग्री पे। देखो ऐसे 72 डिग्रीज पे आ गए। फिर उसके बाद फर्दर देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सारे फोर्सेस को ले जाएंगे, एक एक करके रिजॉल्व करेंगे, या इसको देखेंगे पेंटागन बन जाता है, कंप्लीट पेंटागन बन जाता है। तो ये आपको मैंने बोला था कि जब वेक्टर्स यहाँ से स्टार्ट हों, जब वेक्टर्स ऐसे स्टार्ट हों, ये बताओ ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, और ये वेक्टर सी दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है डायग्राम में। तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? बताओ, कोई अनम्यूट करो। जोगिंदर बेटा बताओ। आपको ये दे रखा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? अनम्यूट करो बेटा, कम से कम बोलो। जोगिंदर, यस सर। क्या होगा बताओ? नहीं आइडिया। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर वेक्टर क्लोज फिगर बना रहा है, ये वेक्टर ए बना, ये वेक्टर बी बना, और ये वेक्टर सी बना, अगर क्लोज्ड बना रहा है मतलब एक पॉइंट से, जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है, तो उसका समेशन क्या होगा उन वेक्टर्स का? 0 होगा हर टाइम पे। तो यस यहाँ पे सर। देखो, यहाँ पे देखो, इस वेक्टर यहाँ से चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये पहुंच गया, तो क्या होगा? 0 होगा। लेकिन हमेशा याद रखना, एग्जामिनेशन यस हॉल में आपको ध्यान में देने के लिए बोला जाता है। ये बताओ, ये क्या 0 होगा क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि यहां से अगर मान लो यहाँ से इसके टेल से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, ये चला, ये चला, लेकिन यहाँ पे अब जा नहीं सकता हूँ। रोड की तरह सोचो, ये वन वे बन गया रोड, ये वन वे यस रोड है सारे। तो अब ये वहां पर वापस जा ही नहीं पा रहा हूँ, कह रहा है कि नहीं जाना है। तो इसका अर्थ है कि 0 नहीं होने देगा। ठीक है, अब इसमें देखो ये 0 होगा। या आपको इससे भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मैंने किया, आपको क्या किया था, सबको रिजॉल्व करवाया है। एक एक इसी फोर्स को एक डायरेक्शन मान लिया एक्स, और इसके परपेंडिकुलर हम मैंने बोल दिया वाई होगा। क्यों बोला? कि क्योंकि सारे वेक्टर्स क्या एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसी दो इंडिपेंडेंट जो होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्शन, इसके अबाउट हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हमने वहां पे ऐसे किया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि देखो तुरंत आंसर इसका 0 आ जाता है, तो कैसे करा जाता है वो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अब हम एक बात क्वेश्चंस और करते हैं। हमने क्या बोला था कि वर्टिसेस पे, सारे वर्टिसेस पे क्या होते हैं? इक्वल एंड सेम टाइप के चार्ज रखे रहते हैं। ठीक है, तो n वर्टिसेस, अगर n साइडेड पॉलीगॉन होंगे तो उसके नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे? n। और उससे जो ट्रायंगल बनाएंगे उसका एंगल कैसे निकालते थे? 360 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये चीजें हम उस समय ज्योमेट्री में ये लगाते थे। अब क्या कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि एक चार्ज को सिर्फ निकाल देते हैं। समझ रहे हो? किसी भी एक वर्टिसेस पे हम चार्ज को निकाल देते हैं। यहाँ पे ऐसे, जैसे इस केसेस में क्या हुआ था, ये देखो, आपको जो बिगिनिंग में किया था ये वाले, इसमें कितने चार्जेस को हमने हटा दिया था? 3 को हटा दिया था। ठीक है, 3 पोजीशन से हटा दिया था। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें से हम 3 को भी हटा सकते हैं, 2 को भी हटा सकते हैं, 1 को भी हटा सकते हैं।
चलो अभी सबसे सिंपल केस, एक को हटा रहे, ठीक है। तो अब क्या तरीका होगा करने के लिए, तो एक को अगर हटाते हैं, रिमूवल ऑफ वन चार्ज फ्रॉम एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन would result in the same resultant force as due to the one charge alone but opposite in direction. ऐसा क्यों बोल दिया भाई, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया यार, मैं इसको समझूं कैसे, इतना कॉम्प्लिकेटेड बोल देते यार। चलो मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है कि सबसे सिंपल एक ट्राइंगल मानते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका एन कितना आता है 3, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्जेस इसके वर्टिसेस के ऊपर रखे हुए, ठीक है, ये मुझे मालूम है। इसका एक सेंटर होगा, इसको सेंट्रोइड बोल दो, कुछ भी बोल दो, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का सब कुछ एक साथ कोइंसाइड करता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर कह लो, सेंट्रोइड कह लो, और भी जो नाम होता है वो कह लो, इन सेंटर कह लो, सब एक ही जगह पे पड़ता है। इसी के लिए हम रेगुलर में बात करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या कह रहा है कि हमें इस पॉइंट पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने अब ये जो फोर्स थे वो क्या थे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे, राइट। ऐसे ऐसे लग के और ऐसे लग के एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे, राइट। यहाँ पे एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे थे ये चार्ज, ठीक है। इस चार्ज के ऊपर इन चार्ज के कारण जो फोर्सेस लग रहा था, मैंने बोला कि एक को मैं हटा देता हूं तो एक कारण क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैंने एक को हटाया तो हमने सबसे पहली चीज पढ़ी क्या थी कि चार्जेस जो होते हैं किसी सिस्टम पे वो क्या होते हैं, डिसबैलेंस के कारण होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर डोमिनेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर तो क्या होता है, सिस्टम के ऊपर चार्ज लेके आ जाते हैं वो। यानी अगर मैं बोलता था कि अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो उसका अर्थ क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। इसका अर्थ ये नहीं होता था कि वहां चार्ज नहीं है। क्या ये कॉन्सेप्ट अब हम यूज करें क्या यहाँ पे, क्या मैं कहूं क्या कि अगर मैंने एक जगह को हटा दिया, ये रहा ऐसा बनाया है, एक जगह से हटा दिया, तो मैं ये ऐसा कह सकता हूं कि ठीक है तुमने यहां से हटा दिया, इसको छोड़ दिया, तो मैं एक प्रोटॉन लाता हूं साथ में एक इलेक्ट्रॉन सेम ले आता हूं, या एक पॉजिटिव चार्ज ले आता हूं और सेम अमाउंट का निगेटिव चार्ज ले आता हूं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो हो गया तो जीरो ही, बात तो बराबर हो गया। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई पॉइंट पार्टिकल न्यूट्रल बिहेव कर रहा है, इसका अर्थ क्या है, वहां पे सेम नंबर ऑफ चार्जेस हैं पॉजिटिव के और सेम नंबर ऑफ चार्जेस हैं निगेटिव के। तो मैं यहाँ पे अब ले आऊं क्या, पॉजिटिव और निगेटिव मैं बोलूं दोनों एक इस पॉइंट पे रखा हुआ है। अब क्या ये पॉजिटिव वाले के कारण या जो इसके ऊपर जो चार्ज था, मान लो इसके ऊपर प्लस क्यू है तो सबके ऊपर प्लस क्यू है, तो ये वाला चार्ज इक्वली फोर्स प्रोड्यूस करेगा जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। और इसका अर्थ क्या होगा कि हम Yes, सिस्टम sir. को ऐसे देखेंगे कि ये भी चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज है, जो एक के ऊपर है सेम चीज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस सुपर पोजिशन एक और सिस्टम हो गया उसके ऊपर, वो ऐसा टाइप का हो गया। ये रहा सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक माइनस क्यू चार्ज, तो ये दोनों सिस्टम ऐसा लग रहा है सुपर इंपोज हो गया, राइट। यस सर। और अब हम बोल सकते हैं कि इन लोग के कारण तो जीरो, नेट फोर्स जीरो, तो अब सिर्फ इसके कारण मैं निकाल लूंगा, और वही फोर्स क्या होगा आपका, यही फोर्स क्या होगा, इस पार्टिकल पे, इस मान लो कि इस पार्टिकल पे या इस पोजीशन पे, ये सॉरी यहां पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल, इस पार्टिकल पे, ठीक है। अब इस पार्टिकल पे जो इंटरैक्शन होगा वही रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये वाला सिस्टम तो जीरो कर देगा अपने आप को, कहेगा कि हम एक दूसरे को बैलेंस आउट कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ था उसके साथ हमने बैलेंस कर लिया भैया, हमने बना लिया अपना कि हाँ जुगाड़ कर लिया, ठीक है, जीरो हो जाएगा। अब लेकिन ये मैंने क्या बोला कि ये सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, जब ये चार्ज यहां से हमने हटा दिया था तो कैसा किया था कि यहाँ पे हमने ऐसे माना कि सिस्टम के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साथ में रखे हुए, तो हो गया वो कैसा, न्यूट्रल पॉइंट ही बना रहा। जब मैंने ये बोला कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साथ में रखे हुए सुपर इंपोज किए हुए, तो इसको एक एक सिस्टम बना देते, सिंपल सिस्टम।
तो एक सिस्टम बनाया, पॉजिटिव 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 वाले ले लिया, और एक को क्या किया, सिर्फ निगेटिव वाले पे रख दिया। तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, जीरो बना रहा है, और ये क्या होगा, अपना जो भी फोर्स प्रोड्यूस करेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, और वही क्या होगा, उसके ऊपर नेट फोर्स देगा। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। समझ Yes, में आया कि सबको समझ में आया? तानिया, आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है। गौरव, yes sir. कोई दिक्कत हो बेटा? भूमिका, सर एक बार फिर से करा दो रिपीट। यस सर। ठीक है, किसको? अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला कि अभी तक हमने एक चीज का यूज किया है, आपने देखा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड वो इक्वेशन हो गया था। तो आपको मैंने क्या बोला कि जैसे अगर मान लो चार्जेस रखे हुए हैं, सपोज चार्जेस रखे हुए ऐसे आपके ऊपर, अभी तक हमने पहला बात माना था कि रेगुलर पॉलीगॉन कोई भी एन साइडेड के होते हैं, उसके वर्टिसेस पे अगर सेम टाइप के और इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखे होते हैं, तो सेंटर पे जो चार्ज होता है, अगर चार्ज होता है सेंटर पे जो होता है, तो वो जो चार्ज होता है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो नेट उसका उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो कितना होता है, जीरो। राइट, यही मैं बोल रहा हूँ ना। जैसे आपको एक सिंपल केस मैंने लिया था, एक सिंपलेस्ट जो एन साइडेड पॉलीगॉन होगा ट्राइंगल में, वो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle is a three-sided regular polygon. ठीक है, ये होगा सबसे, लेकिन ये थ्री साइडेड पे ही नहीं, सब साइडेड पे काम करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बोला था कि अगर इसके चार्ज Q प्लस Q रखा हुआ है, सपोज कीजिए इसके ऊपर प्लस Q रखा हुआ है और इसके ऊपर प्लस Q रखा हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा रखा हुआ है तो मैंने जो सेंटर पे जो एक कोई दूसरा चार्ज है, इसको Q नॉट मान लो, ठीक है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कैसा एक्सपीरियंस होता था, बताओ यहाँ पे जो Q नॉट है वो कैसा नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बताओ। सर सारी फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगी तो नेट फोर्स जीरो होगी। जीरो होगा? नहीं, आपको समझ में आ गया था? जिन्होंने पूछा था कि फिर से एक बार रिपीट करने के लिए, आप बताओ, क्योंकि आपको सर ये जीरो हो गया। जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो हो जाएगा तो मैं ये बोल रहा था कि चलेगा, ठीक है, लेकिन अब मैं बोलूं कि अब ऐसा काम करता हूं कि अब एक साइड पे, ये रहा, एक सेकेंड, हाँ चलो, ये एक साइड पे एक वर्टिसेस पे क्या किया मैंने, निकाल दिया, वहां से चार्ज को डिसअपियर कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, वेकेंट बन गया, मतलब है ही नहीं चार्ज, यहाँ चार्ज है ही नहीं, यहां से चार्ज मैंने उड़ा दिया। तो मैंने आपको एक दिन पहले, सबसे पहले क्लासेस में कहा था कि जब हमने पूछा था कि किसी के सिस्टम के ऊपर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते, तो हम कहते थे कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस कितने हैं, दोनों को जब ऐड करते थे तो हमें क्या मिलता था, चार्ज ऑन द सिस्टम। तो दोनों को जब ऐड करते थे तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वैल्यू के साथ होता था, निगेटिव वाला निगेटिव वैल्यू के साथ होता था। ठीक है, तो दोनों क्या हुए, एक प्रकार से डिफरेंस आ रहा था, लेकिन डिफरेंस नहीं, इसको कह सकते हैं ऐड कर रहे हैं दोनों को, क्योंकि वो निगेटिव वैल्यू के साथ है, ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ है, लेकिन दोनों को हम साथ में रख रहे हैं। तो वहां पे हमें एक चीज मालूम चली थी कि जब मैं कहता हूं कि कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका अर्थ क्या, वहां से मालूम करते हैं कि क्या उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, वहां उसके ऊपर चार्ज हो सकता है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है, तो उस पे ओवरऑल सिस्टम पे क्या चार्ज हो गया, जीरो। जीरो। तो यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का अर्थ ऐसे नहीं देखेंगे, जैसे अगर मैं बोलूं मास जीरो है, तो इसका अर्थ किसी सिस्टम का मास जीरो है, तो इसका अर्थ क्या समझते हो, कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बोलूं कि अगर किसी के, मैं बोलूं कि किसी सिस्टम का चार्ज जीरो है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है और निगेटिव चार्ज नहीं है, दोनों है लेकिन इक्वली है, समझ रहे हो। लेकिन मास के केस में क्या बोल सकते हैं, क्या कि मैं बोल दूं मास जीरो है सिस्टम का, तो इसका अर्थ ये तो बोल सकता हूं कि उसके अंदर मास है, ऐसा नहीं है उसके अंदर मास नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सिस्टम का मास जीरो है यानी कोई मास अंदर नहीं, सिस्टम के ऊपर चार्ज जीरो है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर है लेकिन इक्वल अमाउंट में। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे कि यहाँ पे जब ये इसको न्यूट्रल हम बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उसको हम ऐसे बिहेव करेंगे कि इसके ऐसे इस सिस्टम को अब ऐसे बिहेव करेंगे कि अब इसको ऐसे कहेंगे कि दो सिस्टम का सुपर पोजिशन है, एक
एक कैसा, ऐसे वाले का, रेड वाले से मैं दिखाता हूं, एक ऐसा, जो कि सॉरी यहाँ जी लिख गया, क्यों, जो कि पहला ऐसा वाला से मिल रहा है, मैच कर रहा है, जो हमारे रेगुलर पॉलीगॉन वाला टाइप का था, ठीक है। प्लस एक सिस्टम और क्या कर देंगे तुरंत हम इसके ऊपर, कह देंगे कि सेम ट्रायंगल है, सेम ट्रायंगल, सब कुछ सेम है, मतलब सेम पोजीशन, सब कुछ वही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज मतलब निगेटिव क्यों है। अब इन दोनों ट्रायंगल को, ऐसे दोनों ट्रायंगल को ओवरलैप करो, ये एक ट्रायंगल को लेके आते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज रखे हुए, और इधर से दूसरा ट्रायंगल जिसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे साइड पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब उन दोनों को एक साथ कोइंसाइड कर देंगे, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये साइड पे जब दोनों ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, दोनों ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ये पॉजिटिव वाला साइन और ये निगेटिव वाला साइन क्या होगा, न्यूट्रल बना देगा। तो क्या वही हमारा पहले जैसा सिस्टम रीजनरेट कर पा रहा है क्या। यस सर। तो इसका अर्थ है कि हम अब इसको दो सिस्टम की तरह मान ले क्या, कि दो सिस्टम एक साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हो जा रहा है कि इस कारण से तो मुझे मालूम हो गया कि 0 हो जाएगा, ये बस मुझे इससे निकालना होगा, तो ये तो मैं कर ही सकता हूँ। ये ये तो दो पार्टिकल सिस्टम की तरह बिहेव हो गया। समझे आप इसमें कि हमने क्या तरीका अपना रहे हैं। यस सर। अब किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना, कैसा भी डाउट होगा। क्लास अभी खत्म होगा, अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी शर्म आ रही है या ऐसा आ रहा है, क्लास खत्म होगा उसके बाद पूछ लेना, लेकिन पूछ के सब कुछ क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलो तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये करके बताओ। आप करो 2 मिनट, मैं आता हूँ, ठीक है। 2 सेकंड पानी पी के। ऑप्शन डी आया बेटा, ठीक है। बाकी सभी 2 मिनट और मैं दे रहा हूँ, करो आप। किसी को ऑप्शन बी लग रहा है, अच्छी बात है, देखते हैं क्या आता है। सारा ट्राई करो, सारे लोग। देखो मैं आपको ट्राई जब करने के लिए कह रहा हूँ ना, तो आप ऐसा करोगे ना, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जहां पे आप फंसोगे ना, जहां पे भी आप फंसते हो, ठीक है ना, उसके बाद आपको ना वहां पे चीजें लगता है कि आपको मालूम ही नहीं चल रहा है जब आपने ट्राई किया तब। लेकिन जब साथ में हम सॉल्व करेंगे ना, तो वो तुरंत उस समय हिट करेगी, तो वो आपके बहुत ही शार्प मेमोरीज में जाती है, आपको हमेशा याद रहता है। जब आप कैसे कहते हैं कि किस लोगों को अपने वो एग्जामिनेशन से याद नहीं होंगे कि जिसमें पूरी तरह से या तो अच्छे से परफॉर्म किए होंगे या तो बहुत बैड परफॉर्म किए होंगे, जहां पे एक नंबर से छूट जाते हैं ना, सबसे ज्यादा वहां लगता है।
तो जो एक कॉन्सेप्ट आपको रोक देता है किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, तो वो कॉन्सेप्ट जब आप तुरंत उस समय सीखते हो ना, तो आपको तुरंत माइंड में आ जाता है। ऑप्शन ए आया। अच्छा, ठीक है। ऑप्शन ए आ रहा है, ए आ रहा है। बहुत सही, देखते हैं क्या आ रहा है। किसी को ट्राई कर रहे हो तो 1-2 मिनट दूं या मैं स्टार्ट कर दूं? ठीक है, अब जब आंसर नहीं कर रहे हो, मतलब मैं इसका अर्थ ये मानूंगा, सब ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन जब आप नहीं मतलब इस पे रिप्लाई कर रहे हो तो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप बीच में मुझे टोक सकते हो कि सर प्लीज मुझे 1 मिनट दे दो या 2 मिनट दे दो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो, किसी किसी का डी आया, किसी किसी का ये आया। चलो, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ठीक है मुझे नेट फोर्स के बारे में जानना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस लगेंगे। सही बात है। क्या मुझे हिंट सा आ रहा है क्या कि ये रेगुलर पॉलीगॉन पे कुछ रखा हुआ है, तो ये चीजें कुछ कर रही है क्या मुझे? ठीक है, एक सिर्फ पॉइंट निकाल दिया गया है। ठीक है, कुछ तो मैच कर रहा है जिसको मैंने ऐसे पढ़ा था। क्या मैं इसको तुरंत यहाँ पे कह दूं क्या कि पॉजिटिव चार्ज भी रखा हुआ था? सॉरी, पॉजिटिव चार्ज भी रखा हुआ है सेम वैल्यू का जो कि सारे पे रखा हुआ है, प्लस एक निगेटिव चार्ज भी रखा हुआ है जो कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस टाइप में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेट जब वैल्यू डी पे जो चार्ज आएगी, चार्ज ऑन डी जो कहेंगे नेट वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, तो यानी हमने सिचुएशंस को क्या किया, बस मैनिपुलेट किया। अब ये जो दो सिस्टम बनेंगे, ये दो सिस्टम बनेंगे। पहला सिस्टम ये वाला, ठीक है, देखो सेम हेक्सागोन, क्योंकि सब कुछ तो सेम है, खाली हम क्या करें, एक को उठा के दूसरे को सुपर इम्पोज करना है। ठीक है, तो अब मानते हैं पहला सिस्टम जिसमें सारे ऊपर प्लस क्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे जो मिसिंग था उस पे भी रख दिया हमने। अब इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दूसरा वाला सिस्टम क्या करना पड़ेगा, निगेटिव वाला बनाना पड़ेगा, यहाँ पे निगेटिव लाना पड़ेगा। तभी तो इन दोनों को ओवरलैप करूंगा तो ऐसा दिख जाएगा टोटली, इन दोनों का समेशन ही तो ये सिस्टम बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूं कि इसके कारण ये सिस्टम में इस सिस्टम, अगर हम ये सिस्टम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा उसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ पे जो चार्ज होगा, सपोज करो यहाँ पे निगेटिव है, तो इस सिस्टम में भी हमें मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो जाके दोनों सिस्टम का इफेक्ट जो होगा, तभी तो रियल सिस्टम क्या है, इन दोनों का बटा हुआ फॉर्म है। तो अब यहाँ पे जो चार्जेस है क्या, क्यू नॉट यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू। हमने जाना है हेक्सागोन वाले केसेस में कि अगर उसका साइड लेंथ ए होता है तो उसके ये वाला लेंथ भी ए होता है। अभी हमने देखा था ये चीज को, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनती है। अगर नहीं किसी को याद आ रहा है तो यहाँ पे तुरंत ज्वाइन करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के देख लेते हैं। सारा वैसे करते हैं, 360/n लाएंगे और इसको n-2 इंटू 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई n कर लेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो भी 60 वैल्यू आता है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज करेंगे, अब इस कारण से फोर्स निकाल लेते हैं, इस पे तो 0 है, इस कारण से नेट फोर्स। अब यहां से जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, कितना, के क्यू क्यू नॉट, अच्छा ये क्यू नॉट भी सेम ही है, इक्वल, हाँ सेम ही है, क्यू नॉट भी क्यू ही है, तो के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। तो फोर्स कैसे लग रहा होगा, के क्यू क्यू नॉट बोल लो, क्यू नॉट भी वही है वैल्यू, क्यू ही बराबर है। ठीक है ना, यहाँ दे रखा है क्यू, यहाँ क्यू नॉट पे हम लोगों ने सॉल्व किया। तो ये वाला क्या डी वाला टाइप का आ रहा है क्या? यस सर।
देखो ये वाली मेरे रिकॉर्डिंग वाली ये जो डैशबोर्ड है वो तो आपको नहीं दिख रही है ना स्क्रीन पे। हेलो, नो सर। नहीं ना, तो No, आपको sir. मतलब स्क्रीन क्लियर है ना, हेक्सागोन किसी छुप रह नहीं रहा है, सारे से स्क्रीन पे दिख रहा है ना। अब देखो ये वाला, ठीक है, तो ये वाली चीजें अगर मैं देखूं, ये देखो, तो ये वाली चीजें अगर मैं देखूं यहाँ पे, यही मैंने आपको कहा था, यही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक चार्ज हटा के, ये देखो यहाँ पे एक चार्ज, सॉरी ये निगेटिव है, निगेटिव क्यों, ठीक है निगेटिव क्यों है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ रहेगा, और ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सॉरी डायग्राम में ये थोड़ा गलत है, समझ रहे हो। अब दो दो सिस्टम को हम कैसे इसको ज्वाइन कर रहे हैं, आपको बोला ना ओवरलैप कर रहे हैं दोनों सिस्टम। ठीक है, अब देखो पहले वाले सिस्टम में क्या करते हैं, यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या करते हैं, पहले वाले सिस्टम में जब निकाल रहे हैं, जब क्यू मानते हुए कर रहे हैं तो वो ऐसे निकालते हैं। दूसरी बात, जब इसको निगेटिव मान लेंगे तो उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे तो पूरा सिस्टम जीरो आ रहा था, अब जब निगेटिव मान रहे थे, यहाँ देखो जब निगेटिव वाला मानेंगे, यहाँ निगेटिव वाला जब आएगा, ठीक है, तो उसमें सिर्फ क्या होगा, यही वाले फोर्सेस कैलकुलेट होंगे। पॉजिटिव वाले में क्या हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, डी आ रहा है। देखो अगर आपको कितने इजिली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बताओ। ठीक है, किसके हेल्प से, कॉन्सेप्ट के हेल्प से, हमने कॉन्सेप्ट से यूज किया और उसके हेल्प से हमने इसको तुरंत सॉल्व कर लिया। अगर हम करने जाते तो क्या करते, आप क्या करते, अगर आपके पास तरीके नहीं होते तो आप क्या करने जाते, चलो यार फोर्स सब पे निकालते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम वाला टाइप का, ये तो आपके पास, ये तो सबको मालूम है कि ऐसे करना है, ये पॉइंट आ गया, इसके अबाउट फोर्स, अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करना स्टार्ट करते। ठीक है, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, सब फोर्सेस ऐसे करेंगे, इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये वाला पोर्शन है नहीं, ये इस फोर्स का ये वाला पोर्शन है नहीं, तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इस सारे फोर्सेस को हमें निकालना पड़ेगा। चलो हमें ये दूसरे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, फिर ये दो और इसको रिजॉल्व करके हमें निकालना पड़ेगा। है कि नहीं, दिक्कत आती कि नहीं फिर वैसे, मतलब दिक्कत क्या, मतलब टाइम थोड़ा कंज्यूम होता कि नहीं। आपने 2 मिनट में निकाल दिया, क्या बोला कि जिस जगह पे वैकेंसी है वहां पे निगेटिव चार्ज रखो, और उसके उन दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स एक्चुअली नेट फोर्स है बाकियों के कारण। ठीक है, Yes, sir. यस सर। समझ में आ गया यस आपको? सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम जब आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अब हमें पढ़ेंगे फील्ड के बारे में। अभी आपको हमने ये निकालना सब कुछ समझा दिया। ठीक है, आप एक सेकंड, एक सेकंड। अब जो हम आगे जा के पढ़ रहे हैं, फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, एक चीज याद रखना, जैसे मैं आपको बोलूँ ना, एक ऐसे बोलूँ के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, फोर से ये होता है, इसमें चाहो तो आप कितने क्वांटिटीज कैसे कुछ बना सकते हो। आप बोलोगे के टाइम्स क्यू ना, एक हम प्रॉपर्टीज मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं ए बी सी कह सकते हैं, तो उसके बाद फोर्स क्या लिखोगे आप, कि ए टाइम्स क्यू टाइम्स आर स्क्वायर, राइट, ऐसे भी बोल सकते हो ना। एक एक्सप्रेशन क्यू टाइम्स के को हम एक एक्सप्रेशन मान लेते हैं, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो इस टाइप से बिहेवियर हम करते हैं वो क्या कहते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, मतलब उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका सिर्फ मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है। लेकिन फील्ड जैसी चीज जहां से अब हम पढ़ने जाएंगे, अभी हम क्या करेंगे, फोर्स जैसे पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं, मान लो कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, कैपिटल क्यू मतलब सोर्स चार्ज, मतलब हम 2 पार्टिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अभी एक को हम बांधते हैं कैपिटल क्यू, उसका नाम मैं रख रहा हूं सोर्स चार्ज, बताऊंगा क्या होता है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। ठीक है, लेकिन अभी मैं उसको बोल रहा हूँ सोर्स चार्ज। ठीक है, दूसरे को मैं कहता हूं कि वो है टेस्ट चार्ज। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो हम क्या लिखते थे, के क्यू
क्यू बाय सेपरेशन बिटवीन देम का स्क्वायर, ये फोर्स आता था। तो क्या मैं अब इसमें से एक क्वांटिटी ऐसे लिख दूं, कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको अलग कर दूं, ठीक है, तो क्या ये क्वांटिटी जो इसको हम चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको नाम लिख देता हूं ई, लिख सकता हूं मैथमेटिकली, ऐसे अपने मन से अलग कर सकता हूं। जैसे अभी किसी ने बोला कि के क्यू को बनाएंगे, ठीक है, किसी ने बोला नहीं हम ऐसे बोलेंगे, के क्यू स्क्वायर को हम बी बोल देते हैं, तो बोलोगे कि एक नया प्रॉपर्टी हमने डिफाइन किया है क्यू स्क्वायर, इसको बी बोल देते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बी बाई आर स्क्वायर। सेम चीज यहां मैं बोल रहा हूं कि नहीं चलो अब ऐसे नहीं कर सकते। ये चीजें मैं आपको तब बोल रहा हूं कि ये चीजें मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है। मैथमेटिकल वे में आप किसी को भी किसी एक्सप्रेशंस को अपने आप एक जगह कर दोगे और उसको एक नया नाम दे दोगे, लेकिन वो चीजों का फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। लेकिन जब यहां पे हम जब कर रहे हैं, ये जो क्वांटिटी निकल के आ रही है, एक्सप्रेशन निकल के आ रही है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। ये एक वेक्टर स्पेस के बारे में बताया जा रहा है। तो वेक्टर स्पेस मतलब एक ऐसा रीजन चार्ज के अराउंड, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि कॉन्टेक्चुअल फोर्स का आपको समझ में आता है कि रस्सी से बांध के हमने खींचा, रस्सी से दिया, लेकिन यहाँ पे फोर्स कैसे अप्लाई हो रहा होगा आपको, मतलब एक सोर्स चार्ज कैसे मालूम चलता होगा कि भाई मैं वहां पे एक मास रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पे मुझे लगाना है, ऐसे फोर्स लगाना है, इनको कौन इंफॉर्मेशन देता होगा। तो वो कॉन्सेप्ट हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि देखो होता क्या है, चार्ज को, सोर्स चार्ज को कोई मतलब नहीं है कि उसको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कैसे है कितना है, वहां पे उसको कोई मतलब नहीं है। वो क्या करता है, अपने फील्ड को जनरेट करता है, बस उस पर ध्यान देता है। और फील्ड में जब जहां जिस पॉइंट पे भी कोई दूसरा चार्ज है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली कि उस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ कितना है। ठीक है, तो आपको अब एक अंडरस्टैंडिंग आ गई। एक देखो, आपको कल तक मैं बोलता था ना कि आपको मैं बोल दूं आपको कंप्यूटर के सामने ऐसे बैठ के कि मैं आपको धक्का मार सकता हूं, आपको लग रहा है कि मैं मार सकता हूं? नहीं। No, sir. क्यों? क्योंकि आपके माइंड में पहले आएगा कि मुझे मारने के लिए तो कोई कांटेक्ट भी तो होना चाहिए। सेम चीज आप यहां बोलेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है यार, उसको कैसे मालूम चलता है कि अर्थ को कि ये 10 मीटर पे दूरी पे है, फिर इसका मास 40 किलो है, तो हमें इसके ऊपर इतना ही वेट लगाना है, ये कौन अर्थ को बता रहा है? तो इसका आंसर क्या होता है कि अर्थ को कोई मतलब नहीं भैया आप कितने मास के हो। अर्थ ये बोलता है कि मैं अपने ग्रेविटेशनल फील्ड पे ध्यान दूंगा और तुम देख लेना कि तुम फील्ड के किस पॉइंट पे कैसे हो। वो वहां पे तुम जब वहां रहोगे, तुम अपने आप उस चीज को एक कंबाइंड इफेक्ट को परसीव करोगे, अपने मास टाइम्स जो वहां फील्ड स्ट्रेंथ है उसको, वो चीज को तुम वेट कहने लगोगे, राइट। तो आगे हम कल जाके उसको अच्छे से करेंगे क्योंकि आज टाइम हो गया है, एंड आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा लेट भी हो जा रहा हूँ बार बार, बस 1 मिनट ही आज लेट हुआ हूँ, कोई इशू नहीं है। तो इस चीज को आप समझ गए ना कि हम आगे जो फील्ड की बात करेंगे, तो फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों लाए थे फैराडे साहब। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने, आज आप जाके आगे पढ़ोगे ना, पूरे फ्लक्स, पूरा चीज फ्लक्स पे एक्सप्लेन है, फील्ड लाइंस के ऊपर एक्सप्लेन है, वेक्टर स्पेस के ऊपर एक्सप्लेन है। तो अब चीजें कैसे बन रही है कि अब हम बोलना चालू करेंगे कि जिसको भी हम, किसी को भी हम सोर्स चार्ज मानेंगे, उस सोर्स चार्ज क्या करेगा, वो किस पे फोकस करेगा, अपने फील्ड में बनाने पे, और दूसरा जो चार्ज होगा वो किस पोजीशन पे है, कैसे है, वो अपने जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या बन रहा है, वो अपने चार्ज, वैल्यू ऑफ अपना चार्ज टाइम्स उस फील्ड का स्ट्रेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक क्वांटिटी फील करेगा, उसको कह देंगे फोर्स। तो अब मैं बोल सकता हूं कि फोर्स उसको कैसे वहां एक्सपीरियंस हो रहा है, क्यों वहां पे उसको लग रहा है कि 2 न्यूटन है, तो वो बोल सकता है कि भैया मैं फील्ड स्ट्रेंथ ऐसा है कि यहाँ पे 1 का है और मेरा मास 2 है, तो मुझे इसी के लिए मेरा 2 न्यूटन वेट आ रहा है। समझ रहे हो, कंबाइंड इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और ये एक चीज याद रखेंगे, ये पॉइंट चार्जेस के साथ ऐसे होते हैं, फील्ड ऐसे नहीं होंगे कि हमेशा सबके लिए सेम होंगे,
उसी के लिए जैसे रेडियली आउटवर्ड रेडियली इनवर्ड जो है, मतलब जैसे पॉजिटिव से तो हमें हमेशा याद रखेंगे, पॉजिटिव से क्या होता है, ऑरिजिनेट होता है फील्ड लाइन से। निगेटिव में क्या होता है, जाके एंड होता है, टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑरिजिनेट करता है, नेगेटिव टर्मिनेट करता है। क्या पॉजिटिव चार्ज के सारे चीज जाके नेगेटिव में टर्मिनेट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ स्केप कर जाते हैं टू इंफिनिटी। देखो यहाँ पे ऐसी चीजों में आएंगी। देखो यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस क्या हो गए, यहाँ पे स्केप कर गए इंफिनिटी की ओर, कुछ क्या हो गए इसमें जाके टर्मिनेट हो गए। लेकिन क्या मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या होगा, फील्ड लाइंस हमेशा ही ऑरिजिनेट करेगी और यहाँ क्या होगी, टर्मिनेट करेगी। क्या यहाँ से देखो, यहाँ पे यहाँ से ये इसको बोल सकता हूँ ऐसे जा रही होगी, स्केप करेगी इंफिनिटी के लिए? नहीं, इंफिनिटी से यहाँ तरफ आ रहा होगा लेकिन जाएगा सब इसी में। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फील्ड लाइंस के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे सब कुछ, ठीक है। फील्ड के बारे में भी करेंगे, फ्लक्स के बारे में भी करेंगे, सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ एंड करते हैं, और आपको कोई डाउट होगा तो मुझे बताना, ठीक है। Yes, Yes, sir. 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 बेटा